सक्रिय है ब्रिजभूषण सिंह जो है कि अखिलेश के लंगोटिया याद रहा है। अखिलेश के बीजेपी में आप अखिलेश की बात से ब्रिजभूषण सिंह को पनाह मिला हुआ है। सुनिए, ब्रिजभूषण सिंह को शर्म आनी चाहिए और खुद ही जो है कि उसको जाकर के प्रशासन के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। अन्यथा सरकारी अगर जो वो एकदम देश के लिए अगर जो देश का जननायक है, कुछ देशभक्ति उसके अंदर है, अच्छाई है, तो क्यों जो है कि सरकारी पनाह से दूर भाग रहा है। नहीं, ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है कि मोदी जी और योगी के समर्थन में रहने के कारण एफआईआर हो पाया। हाँ, अब बताइए, कोर्ट कहेगी, कोर्ट जब बोलेगी तब इन पे एफआईआर होगा। कोर्ट जब कहेगा, एक कोर्ट मामला एफआईआर से शुरू होता है या फिर कोर्ट से होता है? नहीं, पहले तो एफआईआर से शुरू होता है, लेकिन यहाँ कोर्ट कह रही है कि उसको एफआईआर किया जाए, उसके बाद एफआईआर होता है। कितनी दुर्भाग्य बात है। दुर्भाग्य तो है ही है। इसमें जो है सरकार जो है, जो मौजूदा सरकार है, उसका उनके घर के अंदर ही वो कब बोलेगा, उन पे कब कार्रवाई होगी? योगी साहब, हमारी सरकार भगवा की सरकार आप बनते हो ना, और भगवा का बहुत सम्मान है, सनातन धर्म का सम्मान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इतना प्रसिद्ध हुआ हमारे भारत में कि लोग कहते हैं ना कि बेटियां हमारे देश की गौरव हैं, बेटियां हमारे देश की शान है, बेटियां हमारे देश की आन बान शान सब कुछ है। आज बेटियां हैं तो कल है, और बेटी नहीं है तो हम और आप भी नहीं है। हम बात करेंगे बेटियों पे। जिस तरह से आज देखा जाए बेटी तड़प रही है, वही बेटी जब भारत के लिए लेकर मेडल आती है तो प्रधानमंत्री अपने घर पे दावत देते हैं उन बेटियों को बुलाने के लिए। वही बेटियां आज फुटपाथ पे जंतर मंतर पे देख रहे हैं तो धरना दे रही है। इसमें कहां तक सच्चाई है महाराज? इसमें राजनीतिक कारण है। पहली बात तो जो ब्रिजभूषण सिंह है उनका चाल चरित्र अच्छा नहीं है। इस्तीफा जिस तरह से देने के लिए कह रही हैं, एकदम उनका इस्तीफा होना चाहिए। अरे तो कोई दो राय नहीं। जो एथलीट्स हैं, ये बताइए कि ऐसे ही कुर्सी पे बैठ के नहीं ना वो मेडल लेके आया है, बहुत मेहनत किया है। बिल्कुल, और देश के लिए वो मेडल आया है। बेटियां खास करके। चलिए, एक पल आदमी होता तो चलिए सोचा, लेकिन बेटियां, उस बेटिया से तो भी ब्रजभूषण शरण भी उसी बेटी से है ना, बेटी से है, उसी माँ के गर्भ से वो भी है ना। आखिर ये बेटियां जो सड़क पे हैं, इनके लिए अगर देखा जाए वो भी इतना चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, पुलिस हालांकि लाठी चार्ज भी कर दे रहा है। मैंने आपके चैनलों के माध्यम से देखा भी है कि पुलिस उन पे लाठियां बरबा रही है। क्या हक मांगना, हमारे भारत में अपना हक मांगना, अगर हमारे मैं प्रताड़ित होता वो भी शोषण कितना बड़ा। उस एक लड़की है जिसमें पास्को की बात किया जाता है, नाबालिग है। आप बताइए, इतना सब कुछ होने के बाद भी अब तक एफआईआर नहीं होता है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, और ना तो माला पहना के उनको घुमाया जाता है। ये तो राजनीतिक कारण है। मैं पहले भी आपको बताया हूँ। और इसमें किसका हाथ? इसमें देखिए, जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन कानून यदि वो किया है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि लोग भी हैं बैठे उसी खेमे में, तो वो अपना खेमागिरी चला रहा है। वो जो है सक्रिय है ब्रिजभूषण सिंह जो है कि अखिलेश के लंगोटिया याद रहा है। अखिलेश के बीजेपी में आप अखिलेश की बात ला दिए। देखिए, आपने तो नया चीज खोल दिया। सभी लोग कहते हैं बीजेपी का, योगी जी नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी ने। अभी आप कह रहे हैं ना कि बिहार में क्या होता है कि लालू के लड़के ला दिए, आप ही कहने वाले हैं ना, और आप फिर कह रहे हैं कि अखिलेश का। तो बीजेपी को क्यों नहीं बोल रहे हैं? बीजेपी को भी बोल रहा हूँ। पहले अखिलेश को तो बोलिए। पहले सरकार उनकी गई है ना उत्तर प्रदेश में। अच्छा, और उत्तर प्रदेश से ही ब्रिजभूषण सिंह आते हैं। बिहार से और बंगाल से तो आते नहीं, उत्तर प्रदेश से आते हैं ना। तो मुलायम सिंह की सरकार थी जब से ब्रिजभूषण सिंह को पनाह मिला हुआ है। सुनिए, ब्रिजभूषण सिंह एक बाहुबली टाइप का आदमी है, ठीक है। वो अपने बाहुबल के, अपने कद काठी का जो है प्रभाव दिखाते हुए, और वो अपने आप को बहुत कुछ साबित भी किया है, ठीक है। वो उसका नाजायज फायदा वो जो है उठा रहा है। उसको तो पहले अपने खुद ही, अगर जो उसके ऊपर आरोप इतने सारे एथलीट्स लगा रहे हैं, और खास करके यौन उत्पीड़न का मामला आ रहा है सामने, तो उस पर तो उसको शर्म आनी चाहिए और खुद ही जो है कि उसको जाकर के प्रशासन के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। अन्यथा सरकारी अगर जो वो एकदम
देश के लिए अगर जो देश का जननायक है, कुछ देशभक्ति उसके अंदर है, अच्छाई है, तो क्यों जो है कि सरकारी पनाह से दूर भाग रहा है? नहीं ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है कि मोदी जी और योगी के संरक्षण में रहने के कारण FIR हो पाया। हाँ, अब बताइए, कोर्ट कहेगी, कोर्ट जब बोलेगी तब इन पे FIR होगा। कोर्ट जब कहेगा, ये कोर्ट मामला FIR से शुरू होता है या फिर कोर्ट से होता है? नहीं, पहले तो FIR से शुरू होता है, FIR से शुरू होता है। लेकिन यहाँ कोर्ट कह रही है कि उसको FIR किया जाए, उसके बाद FIR होता है। कितनी दुर्भाग्य बात है। दुर्भाग्य तो है ही है। इसमें जो है सरकार जो है, जो मौजूदा सरकार है, उसका हाथ है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, हाँ, ये मैं आप भी मानते हैं? एकदम मानते हैं सर। हाँ। यदि नहीं होता हाँ। तो इसको जो है बरद हस्त जो नहीं मिलता, तो अब तक ये भी जेल में होता। हाँ। बरद हस्त यदि ये है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बोल रहा हूँ कि ये सरकार ये सब खेल बंद करे, और जो जहाँ मामला सही आ रहा है उसको संज्ञान में लेते हुए और उसके ऊपर सही ढंग से कार्रवाई हो। योगी बाबा और को माफियाओं पे, गुंडों पे, ऐसे अपराधियों पे बुलडोजर चलाते हैं, कब चलेगा? यही बात दुर्भावनापूर्ण है। यही बात मैंने एक बार देवरिया में भी डिबेट दिया था एक पत्रकार को। अब बोला था कि योगी साहब काम तो बड़े बड़े मुर्गे तो पकड़ रहे हैं, ठीक है, वही मुर्गा अपने घर में पाल रहे हैं। वो ऐसे भी मुर्गे हैं जो उनके घर के अंदर ही घूम रहे हैं। तो वो कब बोलेगा? उन पे कब कार्रवाई होगी? योगी साहब, हमारी सरकार, भगवा की सरकार आप बनते हो ना, और भगवा का बहुत सम्मान है, सनातन धर्म का सम्मान। बिल्कुल। आप जो है बाबा अवैधनाथ के आप चेले हैं, उनके कृपा पात्र से मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, जो है हम शुभचिंतक हूँ, और वो उनके जो है कि बराबर गोरखपुर हमारा खिलाड़ियों का बाबा कहना है कि अगर ब्रह्मभूषण दुबे की जगह, अरे सॉरी, ब्रह्मभूषण सिंह की जगह कोई और होता तो उसे तुरंत क्या होता है कि मुसलमान होता तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता, उसे क्या होता है कि बुलडोजर उसके घर पर चलवा दिया जाता। ऐसा खिलाड़ियों का कहना है। ये यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम की एकदम नहीं बात करूंगा, यहाँ मैं वो बात करूंगा जो सत्य है। सत्य ये है कि ब्रजभूषण सिंह ने यदि ऐसा किया है तो वो अपने आप को बच क्यों रहे हैं, और उनको ये सरकार बचा क्यों रही है? मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी सवाल है और आप लोगों से भी सवाल है कि ये सरकार आखिर जागेगी कब? यदि गुंडे मवालियों पे कार्रवाई हो रही है, बड़े बड़े आतंकवादियों पे कार्रवाई हो रही है, बड़े बड़े माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है, ठीक है, तो इन लोगों पे कार्रवाई कब होगी? जो सत्ता के शरण में बैठे हुए भेड़िए हैं, ये सत्ता के शरण में बैठे हुए भेड़िए हैं। ये जो देखिए, अगर जो सरकार इस पे संज्ञान नहीं ली ना, तो इसका बहुत बड़ा असर भी पड़ेगा सरकार के ऊपर। अच्छा, एक चीज और सवाल उठ के आ रहा है, वही कह रहे हैं जिस तरह से लड़कियां खिलाड़ी जितना उन पे रोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, तो कह रहे हैं क्या कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता था क्या? ये क्या सच्चाई है कि मैं इतने लड़कियों का शोषण किया? ऐसा आप पता चला है कि हजारों लड़कियों क्या, एक नहीं, अपने मुंह से ही खुद बोल रहा है कि मैंने क्या शिलाजीत की रोटी खाई क्या? तो हो भी सकता है। यहाँ तो शिलाजीत क्या बहुत सारा माल बिकता है। आसाराम खाता था भस्म, एक से एक बराबर भस्म खाता था आसाराम। अच्छा, आप लोग को पता ही होगा। जी बिल्कुल पता है ना। ये तो आसाराम का भी पप्पा निकल गया। एकदम है, एकदम है। ऐसे ऐसे जड़ी बूटी है, ऐसे ऐसे तमाम तरह का जड़ी बूटी होता है, एकदम होता है सर। बहुत कुछ है, वो जड़ी बूटी ना है। शिलाजीत को आप क्या समझते हैं? भाई शिलाजीत क्या है? आप भी जानते हैं। उसको लेने से शरीर में हीट पैदा होता है। अच्छा, ये सबको पता है, होता है ना। ताकतवर्धक है। कभी लिए नहीं है तो जो ना हम जानते हैं ना, बाबा लोग ही लेते हैं, बाबा लोग ही नहीं बता पाएंगे। हम तो तपस्या में हैं, हमको तो ताकत बढ़ाना नहीं। देख ही रहे, सिंगल बॉडी फेस है, 0 माइल 0 है ना, 0 माइल 0 दिख रहा है। आप भी शिलाजीत लेते हैं? हाँ, आप भी शिलाजीत क्या, हम तो कोई भी जीत नहीं सकते। आप ना कह रहे हैं कि बाबा लोग शिलाजीत खाते, तो बाबा लोग नहीं खाते हैं, ये बड़े बड़े लोग खाते हैं। शिलाजीत खाने के लिए बाबा के लिए आसाराम राम अपने आप को भगवान कहता था। कहता था। और यही मनोहर सिंह खट्टर जो है, हरियाणा सरकार जाके उसके चरणों का धूल पीता, पानी पीता था, सब ऐसे उठा करके, है ना। बेशर्मों को शर्म नहीं है। और मैं उस पर भी बोलता हूँ, ये राम रहीम को पैरोल पे छोड़वा करके जो बाहर ले रखा है खट्टर सरकार, इसकी चटर पटर उससे साठगांठ दर्शाती है कि ये तुम लोग का ही किया कराया है। ठीक है, मैं इस पे भी बोल रहा हूँ
कि वो जितना जल्द हो सके उस भ्रष्टाचारी को अंदर भेजो, नहीं तो आने वाले टाइम में हरियाणा का सत्ता बदलेगा और फिर वो भ्रष्टाचारी अंदर जाएगा। अच्छा, जिस तरह से देखा, लास्ट सवाल मैं करना चाहूँगा। बेटियां कह रही हैं कि आज हमारे ऊपर जो पड़ा है पूरे भारत के ऊपर पड़ा है, एक बेटी के ऊपर नहीं, पूरे भारत की धरोहर की बात है। अगर ब्रजभूषण शरण जैसे लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनके जैसे माफिया आज भी खुलेआम माफिया कर दिया जाए, अगर शोषण इस तरह का अगर जो कृत्य करता है तो आतंकवादी और माफिया से भी बढ़ के है, उसको तो तुरंत सजा मिलनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। अगर एक छोटा सा सवाल होगा सर, अगर मेरे और हमारे जोगी बाबा कहते हैं जीरो टॉलरेंस, अरे जीरो टॉलरेंस कहाँ गया फिर? हाँ। वहाँ हमारे सारे एथलीट्स जो है जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। अभी मैं दिल्ली गया था। अरे वाह, मैं दिल्ली गया था भाई साहब, गुड़गांव में मेरा कार्यक्रम लगा था। हाँ। आपके अमित जी को पता भी होगा शायद। हाँ हाँ। उनसे हमारी वार्तालाप होती रहती है। अरे भाई अमित जी चाहते हैं तो सुनिए, तो वहाँ पे मैंने जंतर मंतर पे देखा भीड़ जो है, मैं दंग रह गया। मैं बोला यहाँ जो है कि एक जो है दिल्ली की सरकार बैठी है, एक जो है कि केंद्र की सरकार बैठी है। कितना दुर्भाग्य। और ये दोनों सरकार आखिर यहाँ कर क्या रही है? उस जंतर मंतर पे इतना भीड़ लगा ही क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। यदि अकेले तो कोई बोल रही ना। नहीं। अच्छा, एक घर के अगर एक छोटा सा घर की बात कर लिया जाए, इस पे जो है सुनिए सर, इस पे जो है सरकार जो बैठी है उस पे जो है निष्पक्षता से पहले मोदी जी का क्या ख्याल है? मोदी जी के बारे में मैं एक संदेश देना चाहूंगा। मोदी जी को तो मैं राम का दूत मानता हूँ, अंजनी का पुत्र मानता हूँ, तो राम का दूत मानता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे काम कभी कभी जो है कि आप राम का दूत मानते हैं, इधर रावण की तरह क्या होता है, उनके घर में ही बैठा है और सीता मैया को घेर रखा है। कब सीता मैया निकल के आएंगी बताइए ना? ये हमारी बेटियां जो सीताई है ना, एकदम है, ये कब निकल कर आएंगी भाई? आप राम का दूत मांगते थे, राम का दूत के घर के बगल में ही बैठी है। जी कितना दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है ये। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि योगी साहब और मोदी साहब, यदि आप लोगों को देश को चलाना है तो इन भ्रष्टाचारियों को पहले भिजवाना है अंदर। अच्छा, फिर अपना आप आराम से काम कीजिए। आपको रोका कौन है काम करने से? कोई रोका है? कोई विपक्ष आपके सामने नहीं है। कोई नहीं। कोई विपक्ष है नहीं, और 2024 तक ये चाहे, देखिए ये तो सत्य है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो जितने हैं ना भ्रष्टाचारी, अच्छा कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन हो, या जो भी हो, जितनी भी पार्टियां, राजद हो, बिहार से लेकर के और पूरा ऑल इंडिया की मैं बात करता हूँ, ये जितने भी पीछे की पार्टियां हैं ना, ये अपना अपना कर्म करके जनता को दिखा चुकी हैं और जनता बखूबी खूब समझ भी लिया है कि इन सरकारों ने सिर्फ किया है तो क्या किया है, अपने वालों को बनाया है, बड़ा किया है, गुंडे मवालियों को संरक्षण दिया है, बवालियों को पैदा किया है,